m, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। अच्छा, ये 0.1 m, ये भी 0.1 m। H2 का प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो वी विल टेक 1 बार, राइट। करो बैलेंसिंग करके इसको, तो 2 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 H प्लस प्लस 5 H2 गैस कन्वर्टेड टू 10 H प्लस, वो अलग वाले हैं। ये 0.10⁻⁻2 m था 16 वाला, ये 0.1 m था, ये 1 बार है। और ये कैलकुलेट करेंगे कितना है, प्लस व्हाट 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O 0.1 m। ये कंसंट्रेशन C है, पहले ये C निकाल लो, कर लो C फाइंड आउट। कैसे? एसिटिक एसिड से आ रहा है, देखो यही तो था एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K इंटू C होता है, यही फॉर्मूला होता है किसी वीक ही है। पहले ये C निकाल लो, कर लो C फाइंड आउट। कैसे? एसिटिक एसिड से आ रहा है, देखो यही तो था एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K इंटू C होता है, यही फॉर्मूला होता है किसी वीक एसिड से आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन का। अगर अल्फा काफी स्मॉल है और स्मॉल ही है, K का डेटा देना पड़ेगा। मान लो K का डेटा दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए 10⁻⁻5, मान लो ये दिया हुआ है, तो बस 10⁻⁻5 इंटू 0.1 10⁻⁻6 10⁻⁻3 m। आगे ये H प्लस कौन सा एसिटिक एसिड से, फ्रॉम CH3COH, तो ये C की वैल्यू भी कितनी हो गई 10⁻⁻3 m। अप्लाई करो नस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू E नॉट, E इज इक्वल टू E नॉट। अच्छा, ये तो जीरो था, और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, तो 0 प्लस 1.5 माइनस 0.06 ही ले लो, चलो हटाओ। वैसे तो 0.059 लेना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जरा मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 5 10 इलेक्ट्रॉन, तो 0.06 ही ले लो, चलो हटाओ। हमें अप्रॉक्सीमेटली में कोई खास अंतर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए 10, 5 इंटू 2 ऐसे लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एंड लॉग ऑफ H प्लस का की पावर 10 की पावर माइनस 3 की पावर 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और तो कुछ है ही नहीं, अपॉन 0.1 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 16, और पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है हाइड्रोजन का, तो 1 की पावर 5। I hope you have understood. That's it. You have to solve it now. 5 में से 0.01 घटा दो तो 1.1 मान लो ये 5 प्लस H प्लस PT, रिडक्शन हाफ में 1.5 वोल्ट। वैसे तो 1.51 होता है अप्रॉक्सीमेटली, बट वी कैन टेक 1.5। मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो खैर ये दिया हुआ है, जस्ट डू इट। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, सेल रिएक्शन लिखो जैसा तरीका बताया था। सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड हाफ, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन कराओ किसका, H2 का, किसमें, H प्लस में, तो 2H प्लस प्लस 2E। फिर रिडक्शन हाफ, अच्छा इसका E नॉट तो जीरो ही होता है, ऑक्सीडेशन हाफ में भी और रिडक्शन हाफ में भी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो, और ये रिडक्शन हुआ MnO4 माइनस, पहुंच गया ये Mn2 प्लस में, एसिडिक मीडियम में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर, और 5 इलेक्ट्रॉन के चेंज के बाद 4H2 यहाँ आ जाएगा, 8H प्लस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई, पर यहाँ 5 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तभी तो सेल रिएक्शन आएगी। और ये कंसंट्रेशन कितनी हो गई वो तो देख लेंगे, H प्लस कितना है और ये H प्लस कितना है। ये H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 है, ये H प्लस अलग है, ये H प्लस अलग है, कैंसिल आउट मत करना क्योंकि दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं। इस वाले H प्लस का सोर्स है एसिटिक एसिड और नीचे वाले H प्लस का सोर्स है कैथोड हाफ में जो KMnO4 का पोटेंशियल है, जो डेटा दिया हुआ है वो 10 टू द पावर माइनस 2m, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। अच्छा ये 0.1 m, ये भी 0.1 m, H2 का प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो वी विल टेक 1 बार, राइट। करो बैलेंसिंग करके इसको,